कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तराखंड में पिछले दिनों आपने गुलदार के आतंक की खबरें सुनी, बंदरों के आतंक की खबरें सुनी, लेकिन इस बार रामनगर से जो आतंक की खबरें आई हैं वो हाथी के आतंक की हैं। यहां गुरुवार रात एक जंगली हाथी ने एक पेट्रोल पंप के अंदर घुसकर खूब तबाही मचाई है। उसने पेट्रोल पंप के चारों तरफ की दीवारें तोड़ डाली। इतना ही नहीं, इस जंगली हाथी ने पेट्रोल भरने वाली मशीन को भी तोड़ने की कोशिश की। रामनगर में जब यह हाथी अपना आतंक मचा रहा था तो उसकी सारी हरकतें पेट्रोल पंप पर तैनात पंप का चौकीदार देख रहा था। रामनगर के पेट्रोल पंप में मौजूद है और यहाँ पर हम इसलिए मौजूद है क्योंकि कल जो रात 10 से 11 बजे का समय था तब यहाँ एक हाथी पहुँचा था, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। और अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हाथी ने यहाँ नुकसान पहुँचा था, ये किस तरीके से हाथी इस दीवार को तोड़ते हुए आगे निकलता गया। और जो पेट्रोल पंप की चारों तरफ की अगर मैं बात करूं तो चारों तरफ की जो दीवार थी वो हाथी ने नुकसान पहुंचाया और पूरी दीवार चारों तरफ से तोड़ दी है। हम पेट्रोल पंप में इस समय मौजूद है और चारों तरफ हमने जब जायजा लिया तो हाथी ने पंप के चारों ओर जो दीवार थी उसको नुकसान पहुंचाया। हाथी के जो पंप के अंदर एंट्री करने का पूरा सीसीटीवी में कैद है और दीवार को तोड़ते हुए भी वह कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब वो यहाँ से निकला है, ये पूरा नुकसान करने के बाद, वे पूरी दीवार तोड़ने के बाद हाथी यहाँ से बाहर निकला। हमारे साथ मौजूद है पंप के जो मालिक है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये सर पूरी घटना क्या है, कितने बजे हाथी यहाँ पहुँचा था और क्या क्या नुकसान किया है? 10:30 बजे के टाइम हाथी यहाँ पर आया था और इसके बाद जो है वो आके उन्हें घूमा घामा और फिर दीवार तोड़ता हुआ पूरी चारों तरफ की बाउंड्री जो है उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और टैंक के ऊपर भी आया था, लेकिन टैंक में उसे डर लगा, टैंक से वो सीधे वापस हो गया। फिर उन्होंने सब दीवारें तोड़ता हुआ फिर जंगल की ओर चला गया। सर वन विभाग को भी आपने जानकारी दी होगी? वन विभाग को मैंने सुबह फ़ोन करा था और चौकी पे जाकर खबर दी थी। अब मैं जा रहा हूँ, लिखित उनको खबर दे आता हूँ। सर वन विभाग के अभी तक यहाँ पर चौकी बिल्कुल करीब में है, तो क्या अभी तक कोई पहुँचा नहीं? अभी तक कोई नहीं आया। हमारे साथ बात करने के लिए चौकीदार है। आप रात को यहीं पर ड्यूटी में थे शायद, क्योंकि उस समय पंप बंद हो गया था और 10 से 11 बजे का समय था। चौकीदार हमारे साथ है जिन्होंने हाथी तो देखा लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि ये हाथी के साथ पहुंच सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुभाष सिंह। क्या हुआ था जब आपने हाथी देखा था? आप कहाँ पर थे और जब आपने हाथी देखा क्या? मैं अंदर था तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था, मैं थोड़ा सा अपने मोबाइल में लगा हुआ था। वो चुप बिल्कुल आया, आकर के इसने दीवार तोड़ी। मैंने सोचा, उठ करके देखा, मैंने क्या पता इधर गधेरा है, गधेरे में कहीं गाड़ी तो नहीं गिरी किसी की। जब मैंने उठ कर देखा तो फिर इसने ये दीवार तोड़ी इधर आकर के। मैं अंदर से ही देख रहा था। फिर वो इधर को आया, फिर ये दीवार तोड़ी। उसने 3 दफ़ा में ये दीवार तोड़ दी। फिर उठ करके वापस फिर गया, फिर आकर के फिर इधर आया, इधर से फिर वापस हुआ, फिर ये सीधा जंगल के ओर इधर को चला गया। फिर वहाँ जाकर दीवार तोड़ी इसने बगीचे की अंदर जाके, बाउंड्री की, जो अंदर बगीचे की बाउंड्री है वो तोड़ के तब निकला। तो आपने मालिक को कब सूचना करी कि ऐसा ऐसा हो गया? वो तो मैंने रात में तो सूचना दी नहीं, क्योंकि 11:30 का टाइम तक लगभग हो गया। मैंने कहा अब ये भी उसी टाइम गए, मैंने क्या पता सो गए होंगे, परेशान होंगे, रात भर सोएंगे नहीं, दिन में भी काम है, इतना भारी काम है ये। मैंने सुबह ही फिर 6 बजे करीब मैंने इन्हें सूचना दी। तो अगर बात करें जब हाथी को आपने देखा तो यहाँ नुकसान कर रहा था, आप उस समय क्या कर रहे थे? क्योंकि आपको डर लगा होगा, आप उसके हाँ, डर लगा मेरे को। मैं अंदर ही बैठा रहा। मैंने कहा देखता हूँ अगर आएगा तो इधर को, तो उधर तो पहुँचा ही नहीं, इधर ऐसे ही इधर इधर ही घूमता रहा वो। मैं उसको देखता रहा, डर तो पूरा लगा उससे। मैं आएगा तो निकल के इधर को भागना पड़ेगा। मैं दीवार क्या पता कूद के भागेंगे या कैसे क्या होगा, या मार देगा तो मार ही देगा, फिर अब क्या होगा, यही सोचा दिमाग में। कितनी देर की पूरी घटना होगी जब आप उस केबिन के अंदर बैठे हुए थे और आपने देखा कि जब तक हाथी नहीं निकलेगा तब तक आप वहाँ बैठे हुए थे? मैं तो बैठा रहा आधा घंटा उसी के अंदर ही। आधा घंटा वो पूरा रहा यहीं पर ही, पूरा आधा घंटा लगा उसको यहाँ। आधे घंटा पूरा रह करके फिर इधर से वो सामने उसके पैर लगे हुए हैं, देखो वहाँ से निकला। तो उसके लगभग आधे घंटे के समय तक वो हाथी इस पेट्रोल पंप में नुकसान करता रहा और जो ये चौकीदार रात को ड्यूटी में थे वो इस केबिन के अंदर बैठे रहे। हालांकि गनीमत ये रही कि हाथी ने
पंप के पेट्रोल मशीन को और साथ ही जो केबिन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, जिस वजह से ये डरे सहमे हुए से केबिन के अंदर इन्होंने रात बिताई और सुबह जब हुई तो इन्होंने पेट्रोल पंप के स्वामी को सूचना दी गई और स्वामी के द्वारा वहीं वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। ये वही पेट्रोल पंप है जिसमें कल देर रात हाथी ने यहाँ पर नुकसान पहुँचाया और लगातार जो वन्य जीवों की आवाजाही है वो इस क्षेत्र में बनी रहती है। लगातार लोगों का प्रयास रहता है कि वन विभाग इस पर कुछ काम करे जिससे कि वन्य जीव जंगल से आबादी की ओर नहीं आए और जो नुकसान है वो लोगों का ना हो। तो कहीं ना कहीं वन विभाग इसमें जो रवैया है वो अब देखने वाला होगा कि आखिर क्या कार्रवाई वन विभाग करता है। रामनगर में पिछले कई समय से जंगली हाथियों का आतंक बढ़ते जा रहा है। यहाँ हालात यह हैं कि जंगली हाथियों का झुंड अक्सर सड़कों पर घूमते नजर आने लगा है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार रात की घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है और पेट्रोल पंप के चौकीदार ने पंप कार्यालय में छुपकर अपनी जान बचाई है। रामनगर से राहुल सिंह की रिपोर्ट।